गूफी पेंटल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब के तरन तारण में हुआ था। उनका असली नाम सरबजीत सिंह पेंटल था। गूफी पेंटल ने फिल्मों में आने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही कला के क्षेत्र में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। गूफी पेंटल ने अपने छोटे भाई के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स भी किया था। बतौर अभिनेता इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाले गूफी पेंटल सिर्फ एक्टर होने के साथ साथ कास्टिंग डायरेक्टर, मॉडल, असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्होंने सिर्फ पर्दे पर ही शकुनी मामा का किरदार नहीं निभाया, बल्कि एक न्यूज़ चैनल पर पॉलिटिकल डिस्कशन में वह शकुनी मामा बनकर शो कर चुके हैं। आपको बता दें कि गूफी पेंटल इंडस्ट्री में आने से पहले आर्मी में थे। गूफी पेंटल ने अपनी आर्मी की जर्नी बताते हुए स्वयं एक इंटरव्यू में कहा था कि जब 1962 में भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी हुई थी, उस दौरान वे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय कॉलेज में आर्मी के लिए भर्ती किया जा रहा था। गूफी पेंटल ने बताया कि वह हमेशा से आर्मी में जाने के इच्छुक थे। जब वह आर्मी में भर्ती हुए तो उनकी पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में की गई थी, लेकिन उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था, इसलिए वे बॉर्डर पर भी रामलीला करते थे। उन्होंने बताया कि उनके समय पर बॉर्डर पर मनोरंजन के लिए टीवी और रेडियो नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से वहीं पर वे रामलीला करते थे, जिसमें वह हमेशा सीता का किरदार निभाते थे और रावण स्कूटर पर आकर उनका हरण कर लेता था। यहीं से उन्हें एक्टिंग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली थी। गूफी पेंटल ने साल 1975 में फिल्म रफू चक्कर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने दिल लगी, देश परदेश, सुहाग, दावा जैसी कई मूवीज में काम किया। इसके बाद उन्होंने साल 1986 में बहादुर शाह जफर दूरदर्शन के सीरियल से अपनी शुरुआत की थी। बड़े बड़े सीरियल्स में काम करने वाले गूफी पेंटल जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म को डायरेक्ट किया और इसके अलावा वे अपने महाभारत के को स्टार पंकज धीर के अभिनय यानी एक्टिंग स्कूल अकेडमी के हेड भी थे। हालांकि उन्हें जो असली पहचान मिली वो 1988 में आई बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से मिली। इस शो में उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने कानून, ओम नमः शिवाय, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं सहित शोज में भी काम किया। महाभारत में गूफी पेंटल जी के छोटे भाई कंवलजीत पेंटल भी थे, जिन्होंने शिखंडी का रोल निभाया था। असल में कंवलजीत पहले ही एक्टिंग की दुनिया में स्थापित हो चुके थे। उन्हीं के कहने पर इन्होंने आर्मी छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर इन्हें अपने सीरियल महाभारत से एक नई पहचान भी मिली थी। उनके को स्टार उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि महाभारत में उनका जो कैरेक्टर था, रियल लाइफ में वे ठीक इसके विपरीत थे। वे ड्रिंक भी करते थे, लेकिन कभी आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेते थे। उनके भाई कंवरजीत पेंटल और रवि चोपड़ा एक अच्छे दोस्त बनकर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब पेंटल की मां को कैंसर हो गया था तो रवि चोपड़ा जी ने आगे बढ़कर उनकी मदद की थी। रवि चोपड़ा ने तुरंत मदद करके उनका साथ निभाया था। पेंटल और रवि चोपड़ा आजीवन अच्छे मित्र भी रहे हैं। गूफी पेंटल जी के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा जिसका नाम हैरी पेंटल है, अंधेरी के बेलव्यू हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया था अभी कुछ दिन पहले। उनके को स्टार सुरेंद्र पाल, जो महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने बताया कि गूफी पेंटल की तबीयत 15 दिन से खराब थी। अचानक अपने घर में वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हालांकि वो कोमा में थे। महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान बताते हैं कि गूफी पेंटल की वजह से ही उन्हें अर्जुन का किरदार मिला था। उन्होंने ही उन्हें ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया था। और बता दें कि अर्जुन के किरदार से फिरोज खान इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया और आज भी वे अर्जुन के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन अब गूफी पेंटल जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही उनकी तबीयत बहुत ही खराब चल रही थी और 78 साल की उम्र में गूफी पेंटल जी ने आखिरी सांस ली और वे दुनिया को अलविदा कह गए।
महाभारत में उनके दूसरे को स्टार उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर महाभारत में शकुनी जैसे किरदार नहीं होते तो ये शो शायद नहीं चलता, क्योंकि सादी दाल खाकर मज़ा नहीं आता, उसमें कुछ तड़का जरूर चाहिए। तो शकुनी जैसे किरदार को कहानी में इतनी अच्छी तरीके से पिरोया गया कि वह इसका एक अभिन्न अंग बन गया और इसके बिना कहानी नहीं चलती। महाभारत में अपने किरदार की खासियत बताते हुए एक बार गूफी जी ने खुद बताया था कि उन्होंने कहा कि अमरीश जी यानी अमरीश पुरी जी ने मोगैम्बो के लिए जाने जाते हैं, अमजद खान गब्बर के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह मेरे मामले में यह शकुनी मामा की भूमिका है जिसके लिए मुझे हमेशा याद किया जाएगा और आज उनके शब्द सच साबित हो गए हैं। उन्हें जब भी याद किया जाएगा तो उनके इसी किरदार के लिए उन्हें याद किया जाएगा। एक बात और आपको बता दें कि एक बार गूफी पेंटल जी को एक धमकी भरा खत भी आया था। इस किस्से के बारे में वो बात करते हुए बताते हैं कि 80 के दशक के लास्ट में जब महाभारत टेलीकास्ट हो रहा था तब उन्हें महाभारत के फैंस के हजारों खत मिलते थे। उन्हें याद है कि एक चिट्ठी एक सज्जन व्यक्ति ने भेजी थी जिसमें उन्हें धमकी दी गई थी। उसमें लिखा था कि मैं बुरे काम करना बंद कर दूं, नहीं तो वे मेरी टांगे तोड़ देंगे। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि शकुनी जी ने अपने किरदार को इतनी गंभीरता से निभाया था कि देखने वाले को वो असल लगता था। तो ये थी उनकी जीवन की सच्चाई, उनके जीवन के अचीवमेंट्स जो उन्होंने हासिल किए हैं। उनका जाना बहुत दुखद है, लेकिन इसी का नाम जिंदगी है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आप अपनी श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और आप क्या जानते हैं उनके बारे में कोई बात वो भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।